हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। जैसा कि मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको मैंने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मैंने आपको विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में, हिंदी के टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको समझाया और बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ में मैं आपको आज एक नए टॉपिक के बारे में, नए विषय हमने चूज़ किया है जो कि है संधि। ठीक है, बचपन से आप संधि के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे कि संधि हम किसे कहते हैं, संधि के कौन से प्रकार होते हैं और किस प्रकार की संधि की क्या विशेषता होती है और क्या संधि का मतलब होता है। तो आज हम मुख्यतः इन्हीं प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, कौन सी स्वर संधि होती है, कौन सी व्यंजन संधि होती है और कौन सी विसर्ग संधि हमारी होती है। ठीक है, जैसे कि संधि, इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम जानें तो संधि को हम कह सकते हैं मिलना, है ना, मेल, किसी भी दो चीज़ों का मेल। ठीक है, जिस प्रकार एक कनेक्शन होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, उसी प्रकार को हम उसी चीज़ को हम संधि कह सकते हैं। ठीक है, सपोज़ ये एक वाक्य शब्द है और एक दूसरा शब्द है, तो इसको जो बीच में ये जब एक पूरा शब्द बनेगा a + b, तो इन दोनों को अंतिम अक्षर और इसका पहले अक्षर के मध्य जब मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा, मेल, तो इसको हम बोलेंगे संधि। ठीक है, ये तो इसका मतलब एक समझाने का तरीका हो गया कि संधि क्या है, संधि को हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये। ठीक है, अब अगर हम संधि को अगर हम परिभाषा तौर पर देखें तो यह बोल सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, क्या, दो समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब होता है जो नज़दीक होते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, हैं, वर्णों के मेल को। ठीक है, इतना आप सबको पता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दो समीपवर्ती, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि दो समीपवर्ती मतलब निकट, जो मतलब जैसे कोई भी शब्द है, आज चलो एक चीज़ ले लेते हैं, महेंद्र ले लेते हैं, महेंद्र। ठीक है, तो चीज़ महेंद्र के बीच कोई ना कोई संधि हुई है तभी जाके यह पूरा शब्द महेंद्र बना है। ठीक है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद या इसको हम देखें कि महधन इंद्र, ये एक इसका संधि विच्छेद है, तो कभी ये शब्द मह धन इंद्र से मिलके क्या बना है, महेंद्र बना है। मैंने कहा दो समीपवर्ती, देखो ह और ई दोनों समीपवर्ती हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ये दोनों ह और ई वर्ण है ना, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है या कोई चीज नई चीज़ निकल के आती है मेल होने के बाद, उसे हम कहते हैं संधि होना। ठीक है, तो अब हम इसी संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि हम किसे कहते हैं, व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं और विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं। सबसे पहले है स्वर संधि। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, स्वर संधि का मतलब है दो स्वरों के मेल से जो बनेगी। ठीक है, इतना बेसिक आपको पता होगा, स्वरों के मेल से, स्वर के बाद स्वर प्लस स्वर, मतलब कि दो समीपवर्ती स्वरों, दो समीपवर्ती वर्ण जो कि क्या होंगे, हमारे स्वर होंगे। ठीक है, दो समीपवर्ती स्वर के मेल से, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसको भी आगे जाके हम फर्दर 5 प्रकार में पढ़ेंगे और यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आपके पास पूछता है एग्जाम्स में कि स्वर संधि क्या हुई। ठीक है, इसके कौन से 5 प्रकार हैं उसे हम जानेंगे। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि में कुछ नियम आएंगे, विसर्ग संधि भी, इस विसर्ग संधि के बारे में भी हम थोड़ा इसको आगे जानेंगे कि विसर्ग संधि आखिर में है क्या। ठीक है, तो अगर एक परिभाषा के तौर पे हम संधि को कहें कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है ना, वही चीज़, पहले शब्द के अंतिम वर्ण ह और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के बीच क्या होता है, मेल होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, देखो इनको हमने वर्णों के आधार पर बांटा है ना, स्वर भी वर्ण होते हैं, व्यंजन भी वर्ण होते हैं और विसर्ग भी कुछ हमारे वर्ण होते हैं। तो कौन से स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, कौन से व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे और कौन से विसर्ग संधि के अंतर्गत आएंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देखो
मैंने कहा कि स्वर संधि में जब क्या होता है, स्वर के बाद जब क्या है, स्वर आए और उससे कोई विकार उत्पन्न हो, उसे तो हम कह देते हैं स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे दूसरी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, देखो व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन के बाद, किसके बाद, व्यंजन के बाद या तो कोई स्वर आएगा, क्या आएगा, स्वर आएगा, या तो कोई व्यंजन आ जाएगा। मतलब व्यंजन संधि में किसी भी व्यंजन के बाद या तो कोई स्वर आएगा या तो कोई व्यंजन आएगा। इनके आने से जो संधि में विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या सी संधि कहेंगे, कौन सी संधि कहेंगे, व्यंजन संधि हम उसको कहेंगे। बोलने का सिंपल सा तात्पर्य है कि कोई सा भी व्यंजन है, चलो इसको एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिखा है वाक धन ईश। ठीक है, आप इसमें नोटिस करोगे जो कौ है, कौ ये एक स्वर है, नहीं है। कौ क्या है, एक प्योर, एक शुद्ध व्यंजन है। अब मैंने इसे शुद्ध व्यंजन क्यों कहा, क्योंकि कौ के नीचे मैंने हल चिन्ह लगाया, जिसे हम हलंत बोलते हैं। और हलंत का मतलब होता है कि कोई भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगता है तो वह स्वर रहित हो जाता है। तो स्वर रहित है यहाँ पे कौ, तो यह क्या है, एक पूर्ण व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या आ गया, ई क्या है हमारा, स्वर है। व्यंजन के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो इसमें जो नई विकार उत्पन्न हुआ, देखो कौ प्लस ई, कौ प्लस ई इजिकल टू गी, कौ में चेंज हो गया ना, कौ और ई, किसमें, वागीश हो गया इसका संधि, सॉरी संधि क्या हो गया, इसका संधि क्या हो गई, वागीश हो गया। तो देखो व्यंजन के बाद जब स्वर, ये अब यहाँ पे ई आ रखा है, क्या पता यहाँ पे कोई और व्यंजन भी आ सकता है, यहाँ पे है, यहाँ पे अभी तो स्वर वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पे व्यंजन भी आ सकता है। तो जो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वो हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत। फिर इसमें इसके भी बहुत सारे नियम हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में या उस क्लास में देखेंगे जिसमें हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम तीसरी प्रकार की जो संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, समझिए और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जल्दीबाजी में काम गलत ही होते हैं, इसलिए मैंने संधि के प्रकार और संधि को बिल्कुल दो एक अलग अलग टॉपिक में रखा है। ठीक है, देखो संधि को समझना, संधि के प्रकारों को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इनके प्रकारों से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले समझ जाओगे, फिर आराम से आगे जाके इतने से आप किसी भी चीज़ में संधि और विच्छेद कर सकते हो या ढूंढ सकते हो कि कौन सी संधि है, कौन सा विसर्ग है। ठीक है, मेन चीज़ है इनको समझना। जब इनको समझ जाओगे आसानी होगी इनके प्रकारों को समझने में। ठीक है, व्यंजन संधि में हम किसके नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। अब आती है हमारी तीसरी और लास्ट विसर्ग संधि। ठीक है, देखो विसर्ग संधि हम किसे बोलेंगे, देखो हमेशा याद रखना जो अह होता है ना, अह ये वाला, इसके पीछे जो ये दो चिन्ह होते हैं, ये दो चिन्ह, इसको हम हमेशा विसर्ग ही बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग ही बोलते हैं। तो जहाँ पे आपको इस प्रकार का कुछ दिख जाए तो समझ जाना विसर्ग संधि वहाँ पे हो रखी है। अगर वह संधि विच्छेद में दिखेगा, ऐसे संधि में नहीं दिखेगा, और पूछेगा आपसे यही कि मनोयोग में कौन सी संधि है, तो कहीं पे दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसके हम विच्छेद संधि करेंगे तो ऐसे दिखेगा। अभी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखो विसर्ग संधि का मतलब क्या है, सबसे पहले विसर्ग, जब भी विसर्ग आए तो सबसे पहले दिमाग में ये वाला चिन्ह आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो विसर्ग संधि में है कि यह जब भी वह संधि, ये वह जब विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से क्या हो, विकार हो, कोई परिवर्तन हो, उसको हम बोलेंगे विसर्ग संधि। जब भी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, या विसर्ग में जब कोई परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब कैसे परिवर्तन आएगा जी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मनह मैंने लिखा है तो ये क्या है, ये नौ, तो अगर इसको हटाएं तो ये क्या है, नौ। ये नौ क्या है, सिंपल एक व्यंजन है। अगर हम इन दो बिंदुओं को मैं हटा दूँ, सिंपल एक व्यंजन है, तो ये तो फिर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा ही नहीं, ये तो फिर हमारा व्यंजन संधि में आ जाएगा, क्योंकि व्यंजन उसके आगे भी व्यंजन, तो व्यंजन नहीं, इसके पीछे जो ये दो विसर्ग लगे हैं इससे ही हमको पता लग गया विसर्ग संधि में। जब भी विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद क्या आए, कोई स्वर आए अथवा व्यंजन आए। अब देखो यहाँ पे स्वर तो है नहीं, योग है, यो है, यो है, यो ना, तो इस स्वर विसर्ग के और इसके अंतर्गत यहाँ पर संधि होके क्या हो गया, नो हो गया, मनो योग हो गया। ये विसर्ग यहाँ पे से हट गया, मनो योग हो गया। तो क्या हुआ, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम रखेंगे किसके अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत, या उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसी प्रकार एक स्वर संधि का आपके सामने में एक एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक है, स्वर संधि में आप
धर्म धन अर्थ पढ़ लेते हैं, धर्म धन अर्थ पढ़ लेते हैं, है ना। धर्म धन अर्थ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। धर्म धन अर्थ क्या है? धर्म धन अर्थ। देखो इस, अब आप बोलोगे सर ये तो व्यंजन है, ये इससे पहले सूर्यास्त मैंने लिखा था, वो तो व्यंजन तक नहीं। मैंने कहा कि व्यंजन संधि में ये एक हल रहित, हल चिन्ह लगाते हैं, मतलब व्यंजन स्वर रहित हो गया। इस मौ के नीचे कोई हलंत नहीं है, मतलब अभी तभी क्या है, ये स्वर है इसमें। तो मौ उच्चारण करो, धर्म अ आ रहा है, इसके अ है, इसके धर्म अ प्लस अर्थ, अ प्लस अ। अब इसका जब हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा धर्मार्थ। क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ठीक है, धर्मार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ना क्या हो रखा है, क्या हो रखा है। अंतिम वर्ण पहले शब्द के अंतिम वर्ण अंतिम स्वर के साथ और दूसरे के पहले स्वर के साथ, देखो क्या हो गया, एक विकार उत्पन्न हो गया और किस में आ गया? स्वर संधि में आ गया। तो आज की क्लास में मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया और इनको समझाया। इनको आपने ध्यान से समझना है, नहीं समझ आएगा तो इनको ध्यान से पढ़ना भी है और इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करनी है ताकि आपको इन तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ है समझने वाली, वो समझ में आ जाए। इसके बाद यहीं से कई बार ऊपर से ही क्वेश्चन उठा के दे देता है, कितने प्रकार होती है संधि के? 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। उसके बाद यहीं से क्वेश्चन दे देगा जिसमें स्वर का मेल होता है, स्वर संधि आपको पता होना चाहिए। जिसमें व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन संधि। जिसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग संधि। सिंपल। तो कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। तो आप लोगों को खैर पता है, तो आप लोग आराम से इसको देखिए और जितना हो सके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तो आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि और संधि के भेद। थैंक यू सो मच।